Assalamualaikum students. In this lecture we are going to learn about chemical species and let's start our today's lecture with ions. So what is ion? Ion is an atom or group of atoms having charge on it. हैविंग चार्ज ऑन इट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एटम होगा या हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे और उनके ऊपर कोई चार्ज होगा. ठीक है. यूनिवर्स में चार्ज टू टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. आयंस की डेफिनेशन में हमने देखा कि आयंस क्या होंगे. आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट. यानी आयन हमारे पास कोई एक ऐसी स्पीशी होगी जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा. और चार्ज कितनी टाइप के होते हैं? टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट, टाइप ऑफ आयंस. Types of ions. Students, there are two types of ions. First is cation and next is anion. ठीक है. हमारे पास आयंस की टू टाइप्स हैं, केटाइन एंड एनाइन. अब हम बारी बारी इन दोनों की प्रॉपर्टीज को देखेंगे. हम देखेंगे ये होते क्या है, कैसे बनते हैं. ठीक है. First, we are going to discuss about cation. cation हमारे पास क्या होता है? आयन विथ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. कोई आयन होगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे कि सोडियम. सोडियम एक केटाइन है, लाइक दिस. बट द क्वेश्चन अराइजेस स्टूडेंट्स कि हमारे पास केटाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है. हमें कैसे पता चलता है कि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा. सो लेट्स सी अबाउट द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ केटाइन. फॉर्मेशन ऑफ केटाइन. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास केटाइन तब बनता है जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल से या आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है. सो केटाइन की फॉर्मेशन होती है जब कोई एटम वैलेंस शेल से या आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है. ठीक है. इसकी अब हम एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम. This is sodium atom. I am going to draw its structure like this. सोडियम के फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेकेंड शेल में 8 और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. रीजन, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11. यानी इसमें 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स है. आपको पता है ना, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. तो सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फर्स्ट शेल में 2 आ गए. ठीक है. के एल एम. के में 2, एल में 8, लास्ट में 1. अब स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो पता होगी कि जितने भी एटम्स हैं वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं. दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी. ठीक है. स्टेबल होने के लिए इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. या तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस के इक्वल आए. ठीक है. तो अब देखिए सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 7. सोडियम नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट 7 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब ये बात तो बहुत डिफिकल्ट है. कोई
कोई भी एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, ठीक है, कोई भी एटम इसको इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो सोडियम क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना लूज कर देता है, ताकि इसका जो दूसरा शेल एल वाला शेल है एटलीस्ट उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ना, वो तो स्टेबल हो। अब देखें, जब सोडियम में से हम ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो बाकी हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी बची, K2L8। तो कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे हैं। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नियॉन के भी 10 ही होते हैं। नियॉन एक नोबल गैस है, ठीक है, नियॉन के भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में से लूज कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन गैस के इक्वल आ जाती है, जो कि एक नोबल गैस है और स्टेबल है। तो फिर हमारे पास जो सोडियम हमारे पास केटाइन बनता है वो भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन गैस के इक्वल आ जाती है, नोबल गैस के इक्वल आ जाती है और ये स्टेबल हो जाता है और ये केटाइन बनाता है। पहले ये सोडियम एटम था, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन गया, सोडियम केटाइन, ठीक है। समझ आ गई कि हमारे पास केटाइन कैसे बनते हैं, यस, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये सोडियम था हमारे पास, सोडियम एटम, जब ये केटाइन बन गया तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, ठीक है। सबको समझ आई, यस, वेरी गुड। एक दफा रिव्यू करते हैं हम। केटाइन वो आयंस होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एग्जांपल में हमारे पास सोडियम केटाइन था। एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन किस तरह होती है। इसमें हमने देखा कि एटम जब अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब हमारे पास क्या बनता है, केटाइन बनता है। एग्जांपल में हमने सोडियम एटम को देखा, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कोई भी एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता। तो ये स्टेबल होने के लिए इसने क्या किया, अपना एक वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, लूज कर दिया, ताकि इसके सेकंड शेल में तो एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हों और ये स्टेबल हो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के इक्वल बन जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चार्ज कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वाई पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है ना, यस। देखिए स्टूडेंट, सोडियम है हमारे पास, सोडियम में मैंने एक्सप्लेन किया कितने 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखें, प्रोटॉन तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा, -10। यस, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, +1, +1 आएगा ना, यस। तो हमें पता चल गया कि केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज एनाइन। केटाइन हमने देखा कि वो आयन होगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। वेरी गुड। अब एनाइन वो आयन हमारे पास होगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ क्लोरीन देयर, एग्जांपल क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इधर भी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हमारे पास एनाइन कैसे बनते हैं, हमें कैसे पता चलता है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया। स्टूडेंट्स देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनाइन में, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो वो क्या बनाएगा, एनाइन, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास
A9 बनते ही ऐसे हैं जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, गेन करता है या ऐड करता है, तो हमारे पास क्या बनता है A9। एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा A9। जैसे हमने सोडियम की एग्जांपल देखी थी, इधर हम क्लोरीन की देखते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। दैट मींस कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। के में L एंड M शेल में देखते हैं हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। के में 2 8 7, ठीक है। हम फिल कर लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 एंड लास्ट में 7। 2 4 6 7। अब देखिए बेटा, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये बात बहुत इजी है, कोई भी एटम इजीली इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन सोडियम में हमने देखा कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे और कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता। इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इजीली किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के इक्वल आ जाए और ये स्टेबिलिटी गेन कर ले, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन जब मिलता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, इसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास के में फिर 2, L में 8 और M में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। अब जब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता है अपने आउटरमोस्ट शेल में, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। समझ आ गई कि कैसे A9 पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन इस लेक्चर में? मैम, जैसे आपने बोला था कि वो कीटाइन पे कैसे वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे भी तो सवाल आ सकता है ना कि ये कैसे, इस पे कैसे नेगेटिव चार्ज? ये देखें, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन पे प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स 7, ठीक है। अब देखें, प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। अब देखें, इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, किसी से एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, +17 -18, इसको सॉल्व करें, -1। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास A9 में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, ठीक है। सबको समझ आई है? Yes। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड वी कॉल इट A9। इनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की इक्वल क्यों रखनी होती है? क्योंकि नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल गैसेस हैं, ठीक है। वो किसी के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करती, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होती हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती दूसरों के साथ बॉन्डिंग शो करने की। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट स्टेबल गैसेस हैं, दूसरे एटम्स चाहते हैं कि हम भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाएं। और मैम, ये जो क्लोरीन है, इसकी मतलब कौन सी नोबल गैसेस के साथ स्टेबल होती है? ये देखिए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, जैसे उसमें हमने देखा नियॉन के इक्वल आती है गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, किसी के भी इक्वल आ जाएगी तो वो स्टेबल होगा। ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल आपने पढ़ा है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है इसको। My name is Anam Sarwar. I am from class P9. Today my topic is ion. First of all, we study definition of ion. Ion is an atom or group of atoms having charge on it. मतलब कि ions एक एटम है जिस पर मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसमें हमें चार्ज के बारे में मतलब उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगता है। और यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हमने आज इसकी टाइप्स पढ़नी है। सब इसके 2 टाइप्स है, कीटाइन एंड एनाइन। सबसे पहले हम कीटाइन के बारे में पढ़ेंगे। कीटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है और इसकी मतलब कीटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसकी एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास है सोडियम। सोडियम के जो
जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 11 है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसको अपना आउटरमोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। और ये 7 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी इसको अपना जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट है। अगर इसको 1 या 2 चाहिए होते तो शायद कोई दे देता है, लेकिन जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको नहीं दिए जाएंगे। इसकी वजह से ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है और इसका जो एल शेल है वो मतलब के स्टेबल होता है, तो ये 1 लूज कर देगा। और जो हमने पढ़ा है कि जो शेल लूज करता है, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर ये गेन करता तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता। इसी तरह जो इसने 1 लूज किया है, इसके जो देता है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये हमने इस पे पढ़ा कि इस पे सवाल ये भी आ सकता है कि क्यों के टाइम में ही क्यों पॉजिटिव चार्ज लगता है। इस पर हमने पढ़ा है कि इसके अंदर 11 होते हैं और इसने एक लूज कर दिया, इसके एटॉमिक नंबर 11 था, इसने एक लूज किया तो इसका एटॉमिक नंबर मतलब कि इसको ये स्टेबल हो गया, इसके ऊपर 10 मतलब कि बन गया, ये नोबल गैसेस की तरह मतलब कि अब स्टेबल है। और हमने आगे देखना है कि ये कैसे क्यों इस पे पॉजिटिव चार्ज लगता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है और अब हमने इसको स्टेबल किया है। जैसे हमारा आया 10 पे वो आगे स्टेबल हुआ है, हमने -10 लिख दिया, इसके ऊपर माइनस हमने पढ़ा ना चार्ज, इसके ऊपर माइनस पढ़ लिया है। अब हमने इनको मैथमेटिक्स की तरह, मैथ्स की तरह हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास +1 आ गया, इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है। इसके बाद हमने पढ़ना है एनाइन। व्हाट इज एनाइन? एनाइन में हमने पढ़ा, जैसे हमने इस पे पढ़ा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरह इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल हम इसके ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अब हमने पढ़ना है कि इसके सबसे पहले शेल में जो है हमें पता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, और नेक्स्ट वाले में 8 आ गए और लास्ट वाले में 7 आ गए। अब हमें पता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना लास्ट वाला शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये छोटा मतलब कि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और हम देखते हैं कि इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो जो गेन करने वाला होता है, लेने वाला होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। जब इसने अपना दे दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा। इसी तरह इस पर भी हमने पढ़ा है कि इस पर क्यों चार्ज होता है। सेम जैसे हमने इधर पढ़ा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव लगता है, इसी तरह हमने इधर भी पढ़ा है कि इसके ऊपर नेगेटिव लगता है। इन दोनों को जब हमने इन दोनों को माइनस करना था, जब हमने इनको माइनस किया तो -1 आ गया। इस तरह हमें जैसे यहाँ पे पता चला था कि इसके ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज लगता है, ऐसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा यहाँ पे। और हमने आज यही पढ़ा है कि व्हाट इज एनाइन की टाइम, उसकी आयन की टाइप्स पढ़ी हैं, यही हमें पढ़ा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके अंदर हम एटॉमिक जो है ना, एटॉमिक को इस्तेमाल करते हैं। एटम की जो होती है एटॉमिक, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसके अंदर एटॉमिक मैथ को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? एटॉमिक देखें, हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैथ होता है किसी भी चीज़ का हम मैथ को जब देखते हैं तो हम उसका एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करते हैं ना। हमने देखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के। एटॉमिक मैथ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होता। आपने सवाल जो किया है, हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जब हम एटॉमिक मैथ में से ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, जब हम एटॉमिक मैथ में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाता है। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में प्लस करेंगे तो एटॉमिक मैथ आ जाएगा। ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं और इसी वजह से हम इसको एटॉमिक नंबर। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लूज पढ़ रहे हैं ना जी, तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन किसमें हाँ, हम पढ़ते हैं? और एटॉमिक electron नंबर में, नॉट इन हाँ। एटॉमिक मैथ्स। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। Assalamualaikum students, my name is Mubarra Irfan. I am from class 8 from Shehroz Grammar High School. Today my topic name is chemical species, and in this topic we will going to study ions.
First of all, we all need to know what is ions. Ion is an atom or group of atoms having charge on it. मतलब कि जो आयन है वो एटम हो सकते हैं या एटम का ग्रुप हो सकते हैं जिनके अंदर चार्ज होते हैं। अब हमारे पास चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आगे हम आयन्स की टाइप्स पढ़ेंगे, केटाइन एंड एनाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केटाइन को पढ़ेंगे कि केटाइन क्या होता है। उसके अंदर जो आयन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसके हम एग्जांपल देखें, जैसे सोडियम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इट इज अ क्वेश्चन दैट स्ट्राइक्स इन ऑल ऑफ योर माइंड दैट हाउ केटाइन इज फॉर्म्ड और व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। मतलब कि केटाइन कैसे बनता है या केटाइन की जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है। सबसे पहले हम केटाइन की डायग्राम बनाएंगे। उसके अंदर हमारे पास जो है सोडियम की एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हमने पहले उसकी डायग्राम बनाई है। फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है। उसका एटॉमिक नंबर 11 है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 3 शेल्स K, L और M, इनके अंदर हम एक जो सोडियम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद हमारे पास K शेल आएगी जिसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। आफ्टर दैट L शेल जिसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे और फिर उसके बाद M शेल जिसके अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब हर जो एलिमेंट है वो चाहता है कि वो स्टेबिलिटी कर ले, वो स्टेबल हो जाए, लेकिन अब इसके अंदर केस डिफरेंट है। उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बट कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी एलिमेंट उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करे, तो फिर उसके बाद तब ये पॉसिबिलिटी आती है कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन उसको लूज कर दे। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि क्यों हमारे पास केटाइन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकल थ्रू के जरिए सॉल्व करें तो अगर सोडियम है उसके पास प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब 11 आ जाएगा विद पॉजिटिव चार्ज एंड 11 विद इन नेगेटिव चार्ज। एक हमारे पास 11 पॉजिटिव चार्ज के साथ और एक हमारे पास 11 नेगेटिव चार्ज के साथ। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और फिर जब हम 11 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। बड़ी वैल्यू का साथ साइन आ जाएगा प्लस। तो हमें इससे ये पता चलेगा कि जो केटाइन जिसको हमने सॉल्व किया है उसका वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है विद इन पॉजिटिव चार्ज। आगे हमारे पास सेकेंड टाइप A9, हम वो पढ़ेंगे कि A9 क्या होता है। A9 एक ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम एग्जांपल लें क्लोरीन की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम उसके आगे फॉर्मेशन देखें कि हाउ क्लोरीन A9 फॉर्म, मतलब कि उसकी फॉर्मेशन क्या है, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन की डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हम उसका पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। फर्स्ट रूल इज टू चेक द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन 17, उसको हम इसके अंदर फिल करते जाएंगे। हमारे पास 3 शेल अगेन आए हैं K, L और M। सबसे पहले हम फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के बाद हम फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। आफ्टर दैट वी हैव L शेल इन विच वी फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव M शेल इन विच वी फिल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम यहाँ पे सोडियम की लेते हैं तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कोई भी एलिमेंट उसको इजीली 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फिर कोई भी एलिमेंट उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो अपनी जो आउटरमोस्ट शेल है उसको फिल कर देगा। फिर इसकी अकॉर्डिंग जो होगा क्लोरीन, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नोबल गैसेस के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम सोडियम को देखते हैं तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन इक्वल आ रही है वो नियॉन की इक्वल आ रही है, जो कि उसका भी जो एटॉमिक नंबर या आउटरमोस्ट अगर हम सारा कुछ सम वगैरह करें तो 10 आएगा और इसमें भी K और L शेल को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा।
उसके बाद हमारे पास फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है वो कैसे हो रहा है, हमने ये सॉल्व किया। और अगर फिर एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है हम वो देखेंगे। हम 17 प्रोटॉन लेंगे क्लोरीन के और 17 इलेक्ट्रॉन लेंगे क्लोरीन के। उसके बाद प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम वही रूल होगा कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना स्टेबिलिटी इख्तियार करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो हम फिर इस 17 के अंदर जो कि ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे तो वो 18 बन जाएगा। अब अगेन प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर हम इस 17 में से 18 को माइनस करें तो 1 बड़ी वैल्यू का साथ साइन माइनस। हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास क्लोरीन अगर हम लें तो क्लोरीन ने जब वो लूज किया है तो उसने 1 लूज किया है विद इन द क्लोरीन विद इन द माइनस साइन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट। एनी क्वेश्चन? अभी आपने बोला था कि नोबल गैसेस के इक्वल आएगा, मैंने पूछना था नोबल गैसेस के इक्वल आएगा या उनकी तरह स्टेबल हो जाएगा? नहीं, उनकी तरह स्टेबल भी हो जाएगा और उनकी भी इक्वल भी आ जाएगा, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे स्टेबल गैसेस होते हैं। इस वजह से कह लें कि हर एलिमेंट का ये एम टाइप होता है कि वो भी उनकी तरह स्टेबल हो। Why sodium needs 7 electrons to complete its outermost shell? क्योंकि जो लास्ट शेल होती है मींस कि जो के एल और एम लास्ट शेल उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको और 7 चाहिए ताकि वो 8 बन जाए और फिर वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, इस वजह से इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 7 में अगर हम 1 प्लस करें तो वो 8 बन जाएगा और हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।